बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारी फ्लटर की सीरीज चल रही है। आज हमने जो है अपनी शॉपिंग कार्ट का जो पेज है वो बनाना है ताकि हम उसको क्लिक करें यहाँ से इस स्टोर वाले आइकन से, तो हमें कार्ट वाले पेज में लेके जाए जिधर ऑर्डर्स, क्रेडिट कार्ड्स की डिटेल और जितना हम जो हमने प्रोडक्ट्स बाई किए हैं उनकी डिटेल हमें नज़र आएगी। तो पेज बनाने के लिए जनाब पेजेस में आ जाए, यहाँ पे आप राइट क्लिक करें, न्यू फाइल में चले जाएँ। न्यू फाइल में आके यहाँ पे लिखें जी कार्ट डॉट डॉट, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या करें, पैकेज इंपोर्ट कर लें किसी भी पेज से लेकर। यहाँ से मैं साइन इन वाले पेज से ले लेता हूँ पहले वाला पैकेज, फ्लटर का टॉप वाला मटेरियल वाला। इसको आप यहाँ पे पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप आ जाएंगे जी, स्टेटफुल विजेट बनाएंगे, एंटर करें। यहाँ पे इसका नाम दें जी कार्ट पेज, ठीक है, ये बन गया। यहाँ से हमें कीज़ नहीं चाहिए, ये कीज़ निकालें यहाँ से, ये हमारे किसी काम की नहीं है। उसके बाद ये रिटर्न में हम क्या करेंगे, यहाँ पे टैब कंट्रोलर को यूज़ करेंगे ताकि हम टैब्स दिखाएं। पहले टैब में आएगा जी अपना प्रोडक्ट्स की डिटेल, दूसरे में क्रेडिट कार्ड की, और तीसरे में जो जितने ऑर्डर्स कस्टमर ने किए हैं वो उसको उसके ऑर्डर नज़र आएंगे। तो सबसे पहले जनाब यहाँ पे आके आप लगाएंगे जी डिफ़ॉल्ट टैब कंट्रोलर, इसको आप एंटर करें। इसके अंदर लेंथ कितने आपने टैब लगाने हैं, ठीक है 3। और इनिशियल जो होगा हमारा इंडेक्स किस टैब पे जाए, यानी जब पे लोड हो तो माउस का कंट्रोल या पॉइंटर का कंट्रोल कहाँ पे हो, टैब का कंट्रोल मैं कहता हूँ 0 पे, क्योंकि 0 से स्टार्ट होते हैं। 3 है तो 0 1 2 इनका टैब हो, इनका जो टैब इंडेक्स होगा। तो इसी तरह चाइल्ड में हमने क्या करना है जनाब, चाइल्ड में थोड़ा लंबा चौड़ा काम करना है। इसको मैं नीचे ले आता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ जनाब स्कैप फोल्डिंग, ठीक है। स्कैप फोल्ड में यहाँ पे करूँगा। स्कैप फोल्डिंग के अंदर सबसे पहले हम बनाएंगे जी ऐप बार, और ऐप बार जो है वो उसका विजेट यूज़ करेंगे ऐप बार। ऐप बार में सबसे पहले जनाब हम यहाँ से यहाँ पे देंगे टाइटल। टाइटल के लिए यहाँ पे टेक्स्ट विजेट यूज़ कर लेता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ जी कार्ट। और इसके बाद जनाब बॉटम में आके हम टैब बनाएंगे, तो बॉटम, और यहाँ पे टैब बार आ जाएगी, टैब बार। और टैब बार में जनाब हम क्या यूज़ करेंगे जी, टैब्स यूज़ करेंगे। टैब बार में जनाब हम टैब्स यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएंगे, आप लगाएंगे जी टैब्स कॉलन। टैब जो है वो हमारे एक से ज़्यादा है, इसलिए मैं इसको लिस्ट में यूज़ करूँगा। सबसे पहला टैब है हमारा जनाब वो आ जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे टैब, और इसका पैरामीटर होता है आइकन, और इसके अंदर हम जनाब आइकन देंगे। आइकन्स डॉट, पहले मैं दे देता हूँ जी शॉपिंग कार्ड का, शॉपिंग कार्ड, ठीक है जी। दूसरा आ जाएगा हमारा टैब आइकन, आइकन आइकन्स डॉट क्रेडिट कार्ड का। नेक्स्ट आ जाए जी टैब हमारा है जी आइकन, आइकन, और यहाँ पे आ जाएगा जी आइकन्स डॉट रिसीट। तो रिसीट के ज़रा देख लें जी क्या क्या ऑप्शंस देते हैं हमें। ये रिसीट आ गया, और क्रेडिट कार्ड का जो है वो क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे डी है, ये क्रेडिट कार्ड आ गया जी। उसके बाद इधर आके कोमा हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। बार के बाद यहाँ पे हम यूज़ करेंगे जी बॉडी, तो बॉडी के लिए यहाँ पे आएंगे हम, और इसके अंदर हम टैब व्यू यूज़ करेंगे अपना, टैब बार व्यू, जिसके अंदर हम टैब्स बनाएंगे, ठीक है जी। तो चिल्ड्रन में यहाँ पे लगेंगे ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में अगर हम पहले को क्लिक करें तो उसका पेज आ जाए, दूसरे करें उसका आ जाए, इस तरह सब के लोड हों। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा जनाब, यहाँ पे आके हम इधर फंक्शन बना लेते हैं और उस फंक्शन को फिर हम यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे हैं जनाब, इधर आके आप लगाएंगे जी विजेट अंडरस्कोर कार्ड टैब,
लेट्स सपोज ये है जनाब हमारा फंक्शन जो कि डिस्प्ले करेगा हमें स्कैफ फोल्डिंग कार्ड टैब की। तो फिल वक्त के लिए मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ रिटर्न टेक्स्ट और सिंपल लिखा है जी कार्ड। अच्छा ये विजेट है तो विजेट का जो W कैपिटल होता है। इसी तरह जनाब आप बाकी भी यहाँ पे बना सकते हैं। इसको ऐड कर दें और यहाँ पे आके जनाब इधर ये कार्ड टैब था, इसको आप कर लें जी कार्ड टैब और यहाँ पे रिटर्न करें जी क्रेडिट कार्ड्स। इसको कर लें जी ऑर्डर टैब, इधर आपके ऑर्डर्स आएंगे ऑर्डर्स टैब, यहाँ पे करें जी ऑर्डर्स। ठीक हो गया जी। ये हमारे कार्ड टैब है और ऑर्डर है। इसको हम यूज़ कर लेते हैं, इनको जाके इनको यहाँ से कॉपी कर लें और ये टैब व्यू में आके टैब बार व्यू में यहाँ पे आके इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। ये पहला आ गया। उसके बाद है जी हमारा अंडरस्कोर कार्ड टैब ये आ गया जनाब और यहाँ पे अंडरस्कोर आ जाएगा ऑर्डर टैब। और ये बॉडी जो है इसमें ऐप बार के बाद आना है, तो ऐप बार के बाद इसको यूज़ करने के लिए यहाँ से इसको हटाएं और इधर आके जनाब हम इसको यूज़ करना है। ठीक हो गया जी। ये टर्मिनेशन होगी, ये स्कैफोल्डिंग की टर्मिनेशन होगी, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हो गया, इसको आप सेव करें। सेव करने के बाद अगला काम क्या है कि हमने जो प्रोडक्ट वाले पेज पे जाना है, यहाँ पे इसको जब क्लिक करेंगे तो ये सारा पेज हमें लोड करके दिखाएगा। तो अब हम जनाब जनाते हैं अपने प्रोडक्ट वाले पेज के ऊपर और इसके अंदर अगर आप देखें हमने लीडिंग की ऑप्शन यूज़ की थी इसकी टैब बार के अंदर। इसकी जो ऐप बार उसने यूज़ की थी लीडिंग का एक ऑप्शन हमने यूज़ किया था ये वाला। यहाँ पे हम चेक लगाएंगे इसको। तो चेक लगाने के लिए जनाब यहाँ पे आइकन आ रहा है तो हमें आइकन बटन चाहिए। यहाँ से हम आइकन बटन का चेक लगा देते हैं। इधर आके आप यूज़ करेंगे जी आइकन बटन, कैपिटल आना है आइकन बटन और इधर आएगा जी आइकन आइकन icons dot store। ठीक है जी, ये आ गया। और इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तब वो क्या करें, तो उसके लिए आप रेस्ट यहाँ पे फंक्शन लगा देंगे नेविगेटर का, दैट इज इक्वल टू नेविगेटर डॉट पुश नेम्ड और कॉन्टेक्स्ट। और इधर जो है वो रो का नेम आ जाएगा। रो का नेम हम बनाते हैं उधर चल के, यहाँ पे मैं देता हूँ जी कार्ड। ठीक है जी, इसको बैक करें यहाँ से, टर्मिनेशन जो है यहाँ से ख़त्म हो। एक और इधर ब्रैकेट आनी है, इसको जनाब सेव करें और मेन डॉट डॉट पे आ जाए। उधर जाके कार्ड का हम राउट डिफाइन करते हैं, क्योंकि राउट डिफाइन करेंगे तो वो काम करेगा। तो मेन डॉट डॉट पे आ जाए। यहाँ पे जनाब क्या करें, किसी एक को यहाँ से कॉपी कर लें और इधर जनाब मैं आके इसको यूज़ कर लेता हूँ। इसको जनाब यहाँ पे यूज़ कर लें। इसको मैं कर देता हूँ कार्ड और पेज का नेम जो है वो क्लास का नेम होता है एक्चुअली। तो इसका इधर हमने क्या रखा है, सॉरी कार्ड वाले पेज में आके देखिए हमने क्या इसका नेम रखा हुआ है, दैट इज़ कार्ड पेज। तो उसको यहाँ से कॉपी करें, इधर आके जनाब इसको पेस्ट कर देते हैं कार्ड पेज। अब इसको आप इंक्लूड करवा लें क्विक फिक्स में जाके, यहाँ से इधर नहीं जाता तो
अब इसको आप फिक्स कर लें। फिक्स में आके जनाब यहाँ पे इंपोर्ट कर लें इस पेज को। तो ये जनाब सेव हो गया। सेव होने के बाद हम जाते हैं अपने और की तरफ। सेव करने के बाद जनाब इसको रिफ्रेश कर लें। इसको जनाब हम जाकर टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए मैं इसको क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास कार्ड का पेज आ गया है। कार्ड के अंदर ये कार्ड है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कार्ड की ऑप्शन आएगी, क्रेडिट कार्ड। इसको क्लिक करता हूँ तो ऑर्डर्स की ऑप्शन आएगी। तो इस तरह ये आप टैब व्यू इसके अंदर जनरेट करते हैं। ठीक है जी, ये देखिए हमारी वाली वो आ जाएगी। तो बैक करेंगे तो मेन पेज पे आ जाएंगे। यहाँ से जाएंगे तो कार्ड वाले पेज में। देखिए जब हम लोड करते हैं तो मैंने इंडेक्स उसका 0 किया था, तो पहले वाले टैब के ऊपर जाके उसका इंडेक्स आ रहा है। ये दूसरे है और ये तीसरे है।